नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आप जिसका इंतजार कर रहे थे, यस बैंक के, जी हाँ दोस्तों, नतीजे आ चुके हैं। नतीजे कैसे रहे, प्लस या फिर माइनस, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, आप इसके शेयर होल्डर हैं तो क्या करें, नहीं है उठाने का सोच रहे हैं तो क्या करें। दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक पूरा बने रहें। इसके एनपीएस क्या रहे, इनके प्रोविजनिंग क्या रहे, इनकी असल कमाई, नेट इंटरेस्ट इनकम क्या रहे, और मार्केट की बात की जाए तो कैसे ट्रेड कर रहे हैं। और दोस्तों, क्या हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी सोमवार को या फिर गैप डाउन, पूरा दोस्तों जो विश्लेषण है इसी वीडियो में होगी। और एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना इस तरह की रेगुलर वीडियो आपसे मिस हो जाया करेंगे। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि येस बैंक की बात की जाए तो उनके नतीजे आ चुके हैं। तो थोड़ा सा आउटलुक जो जल्दीबाजी में रहते हैं उनको बताना जरूरी समझता हूँ। नेट प्रॉफिट आ गए हैं दोस्तों, जो राइस हो चुके हैं 151 करोड़। और जी हाँ दोस्तों, नेट इंटरेस्ट इनकम जम्प्स टू 2560 करोड़। इसका मतलब 2500 करोड़ से भी ऊपर दोस्तों नेट इंटरेस्ट इनकम का जंप होना, और 151 करोड़ का इनके प्रॉफिट देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, लास्ट ईयर में इसी क्वार्टर की बात की जाए तो यही दोस्तों हमें 18,560 करोड़ का इन्होंने लेट जो नेट लॉस है वो पोस्ट करी थी। और उसके बाद ही से हमें जो बर्बादी का जो सिलसिला है दोस्तों देखने को मिला था, बिकॉज इनके एनपीएस बहुत बढ़ चुके थे और कुछ हिडन एनपीएस थे जो कि हमारे सामने नहीं आए थे। अब देखना बनता है दोस्तों कि अपकमिंग जो रिजल्ट्स हैं, जो मैं लाइक चार्ट खोलूँगा, उसमें क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है, और दोस्तों उधर पे क्या प्रोविजनिंग को लेके क्या एनपीएस है, और क्या हमें रणनीति अपनानी चाहिए। तो गाइस, ओपन कर लिया है मैंने येस बैंक के, बहुत ही मोस्ट अवेटेड बैंक है दोस्तों, और सबका नज़र इस पे था। और स्पेसिफिक दोस्तों मैं इसे कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ईयर ऑन ईयर देखूंगा, कंपैरिजन करूंगा कि ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस कैसे दिखाई पड़ रहे हैं साल भर में दोस्तों, इनके जो ब्याज भुगतान कमाई है कैसे रहे हैं। उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों मैं अपना दिमाग भी लास्ट में पेश करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, इंटरेस्ट अर्न सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि 564 सब दोस्तों रुपीज़ इन मिलियंस है। तो 5,64,284 रुपीज़ इन मिलियन से कम हो चुका है दोस्तों। यस दोस्तों, ये इंटरेस्ट अर्न की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं टोटल इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको पता है कि टोटल इनकम में इंटरेस्ट अर्न भी होता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी होता है, लेकिन बैंक की असल कमाई उनके इंटरेस्ट अर्न से ही होती है दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमें ईयर टू ईयर एक थोड़ा सा मार्जिनली डाउन साइड दिखाई पड़ रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो फ्लैट दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, टोटल इनकम की बात की जाए, आपको पता है कि इंटरेस्ट इनकम ही टोटल इनकम नहीं होता है, उसमें इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी होते हैं और बड़े बड़े इनकम्स भी मोटे मोटे होते हैं। तो टोटल इनकम की बात की जाए दोस्तों, तो ये 6,26,850 से फ्रेंड्स कितना हो चुका है, 6,51,000। इसका मतलब इनके इंटरेस्ट इनकम को छोड़ के टोटल इनकम की बात की जाए तो हमें ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिल रही है, जो वेलकमिंग है। और बात की जाए दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो हमें उसमें भी जंप दिखाई पड़ रही है, जो वो भी वेलकमिंग है। तो अब दोस्तों, इधर पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, मैं आपको उधर पे आपको आकर्षण करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा ध्यान से करें। बिकॉज दोस्तों, ये सारा जो इंटरेस्ट इनकम हो गया, टोटल इनकम हो गया, उसके बाद दोस्तों एक एक्सक्लूडिंग प्रोविजन को छोड़ के हमें ये कॉलम दिखाई पड़ रहा है, जो मीन्स टोटल जो एक्सपेंडिचर है, इसमें दोस्तों प्रोविजनिंग नहीं आती है। कंपनी के खर्च होते हैं, बैंकों के खर्च होते हैं। तो यस दोस्तों, ईयर टू ईयर कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और क्वार्टर भी और क्वार्टर है उसमें कमी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, इधर पे एक्सक्लूडिंग प्रोविजन एंड कंटिजेंसी है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, इंपॉर्टेंट एक चीज़ आता है जिसको मैं आपको एकदम ट्रांसपेरेंसी संग दिखाना चाहता हूँ। ये दोस्तों, ये लाइन है प्रोविजनिंग। प्रोविजंस क्या होते हैं दोस्तों, जब बैंक को लगता है कि उनके वो पैसे नहीं मिल सकते हैं, तो हमें दोस्तों वो प्रोविजन करते हुए देखने को मिलते हैं। आपने देखा कि आज बंधन बैंक में बहुत पिटाई हुई, क्यों, तो प्रोविजन बहुत हाई किए हुए थे। तो ईयर टू ईयर दोस्तों अगर प्रोविजंस हम लोग देखें तो 2,47,000 से ये कितना हो चुका है दोस्तों, 2,19,000, जो कि कम हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रोविजनिंग इनके बढ़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोविजनिंग अदर देन टैक्स एक्सपेंसेस एंड कंटिजेंसीज की बात की जाए बैंकों की, जो बैंक को लगता है कि वो पैसे नहीं आ सकते हैं, तो उनको प्रोविजनिंग अमाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें ईयर ऑन ईयर तो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक ह्यूज उछाल देखने को मिल रहा है। तो अब प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट कितना आया दोस्तों, ये नेट प्रॉफिट है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं दोस्तों ईयर ऑन ईयर से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर से, देखिएगा दोस्तों ध्यान से, ईयर ऑन ईयर में 18,000 करोड़ का इसने लॉस पोस्ट किया था, और अभी की बात की जाए तो 150 करोड़ का दोस्तों इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया है। इसका मतलब बहुत ह्यूज जंप है, जहां दोस्तों एक बहुत डाउन साइड से बहुत अपसाइड हो चुका है। लेकिन आपको अगर दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाऊं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 129 करोड़ का प्रॉफिट था, और अभी दोस्तों 150 करोड़ के हो चुके हैं। तो मोटे मोटे हम लोगों ने देखा कि इनके जो
एनआईआई इनकम है वो फ्लैट से रहे हैं, थोड़ी सी मार्जिनल गिरावट देखने को मिली है। इनके प्रोविजनिंग ईयर टू ईयर कम हुए लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक ईयर ऑन देखना बनता है। लेकिन दोस्तों इधर के प्रॉफिट की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जिसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो बहुत हज़ारों चले जाएंगे। तो एनीवेज दोस्तों हमें ये देखना बनता है, लेकिन क्या इतने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ईपीएस भी चेक करना है और इनके ग्रॉस एनपीए क्या हुए, नेट एनपीए क्या हुए, और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में अंतर क्या होता है। तो गाइस ईपीएस की बात की जाए, अर्निंग पर शेयर, तो आप देख सकते हैं कि इधर पे दोस्तों ईपीएस का कॉलम है। मैं इसको एक बार जूम कर दूं, आपको बेटर समझ में आएगा फॉर माय व्यूअर्स। ओके नाउ इट्स बेटर आई गेस। तो दोस्तों ईपीएस की बात की जाए तो पहले नेगेटिव में था, वो पॉजिटिव में हो चुका है, लेकिन ईयर टू ईयर नेगेटिव से पॉजिटिव में आया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट दिखाई पड़ रहा है। अब आती है दोस्तों ग्रॉस एनपीए की बारी। आपको पता है कि ग्रॉस एनपीए क्या होता है? दोस्तों जब पूरा मीन्स एनपीए कितना हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस। और नेट क्या होता है दोस्तों? तो कंपनी को पहले पता होता है, बैंकों को, कि इतने पैसे नहीं आने वाले हैं, तो प्रोविजनिंग कर देती है। तो ग्रॉस से जो माइनस हो जाता है प्रोविजनिंग, वो होता है दोस्तों नेट। आपको कभी मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल लेके सिखाऊंगा जहाँ पे आपको बैंकों के नतीजे पढ़ने आ जाएंगे। एनीवेज दोस्तों जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं वो बस समझ लीजिए कि प्रोविजनिंग को अगर माइनस कर देते हैं ग्रॉस से तो नेट आ जाता है। तो हमें दोनों देखना बनता है कि ग्रॉस कैसे रहे और नेट कैसे रहे। ग्रॉस की बात की जाए तो यस दोस्तों उसमें कमी आई है, बहुत ही वेलकमिंग है। और दोस्तों ईयर टू ईयर भी कमी आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कमी आई है। नेट की बात की जाए दोस्तों, नेट एनपीए कैसे रहे, जो एक्चुअल में बैंक को फेस करने पर रहे एनपीए, दोनों में दोस्तों डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो और भी अच्छी बात है। और आप देखें परसेंटेज वाइज अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो 5.97 से कितना हो चुका है 4%, और ईयर ऑन ईयर कम हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दोस्तों बहुत ही अच्छा कम दिखाई दे रहा है। तो ऑफकोर्स आपको पता है येस बैंक की कहानी कि इसमें एक फ्रॉड का केस था दोस्तों। उसके बाद सारा कारोबार कौन ले लिया था? आरबीआई ने ले लिया था अपने कंधे पे। उसके बाद प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई थी, लेकिन दोस्तों इधर पे डिस्क्लेमर, परफॉर्मेंस अच्छे हैं, लेकिन अगर आप देखें जो बड़े बैंक की बात की जाए एचडीएफसी बैंक के, उनके नतीजे बहुत 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 शानदार थे। उसके बाद भी एक करेक्शन देखने को मिला। तो ये दोस्तों अगर बात की जाए ईयर ऑन ईयर की तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं, और मैं बोलूँगा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन दोस्तों अप टू द मार्क की बात की जाए तो तीन चीज़ आपको देखना बनता है कि इनके प्रोविजंस अभी बढ़े हैं थोड़े से, और दोस्तों इनके जो मीन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात बोल रहा हूँ, और इनके ईयर ऑन ईयर नेट इंटरेस्ट कम हुए, लेकिन जो इनकी प्राइस है उस हिसाब से इन्होंने जो मेरे हिसाब से रिजल्ट उतने ख़राब पेश नहीं किए हैं, एवरेज है दोस्तों। और अगर आप कंपेयर करेंगे इनके प्राइस से और मार्केट में जो इनको लेकर नेगेटिविटी है, उस हिसाब से बेटर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 17 रुपीज़ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। 87 इसका ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई माफ़ करिएगा दोस्तों, 52 वीक हाई दिखाई पड़ रहा है। ऑल टाइम हाई तो बहुत ही ऊपर था, 5 रुपये तक ये स्टॉक आ चुका था। और दोस्तों आज के लो की बात की जाए तो 16.75 दिखाई पड़ रहा है। मार्केट कैप एक बार ध्यान दीजिएगा, 42,000 करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों अभी तक तो प्राइस ट्रेंडिंग थी नहीं, बिकॉज एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। अभी वो प्रॉफिट में आ चुकी है, जो कि वेलकमिंग है। डिलीवरी दोस्तों हमें दबा के उठाई जाते हुए देखने को मिल रही है। इसका मतलब बात की जाए तो मार्केट में लोग इसको लेकर अच्छा डिलीवरीज उठा रहे हैं। और दोस्तों आपको पता है हाल ही में एएमआई पे जो ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन है, इन्होंने इसको मिड कैप से लार्ज कैप में ट्रांसफर कर दिया था, तो इसीलिए इसमें एक रैली देखने को मिली थी। तो गाइस अब बात की जाए इनके एंट्री पॉइंट की, आपने देखा कि इधर पे एक ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और ये इसलिए थे कि बिकॉज मार्केट इंतजार कर रहा था। तो वेरी नाइस दोस्तों। कंपनी के परफॉर्मेंस की बात की जाए, इनके साइज़ की बात की जाए, इन कंडीशन की बात की जाए, तो परफॉर्मेंस पहले से काफ़ी सुधरते हुए देखने को मिले। लेकिन दोस्तों एक थोड़ा सा अलर्ट ध्यान रखिएगा, अगर आप इसमें निवेश करने का सोचते हैं तो ये दोस्तों ये भी निवेश का पॉइंट हो सकता है। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों मीन 16 के नीचे ही मुझे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन याद रखिएगा अगर निवेश करते हैं, छोटी बैंक है दोस्तों, लेकिन लॉन्ग टर्म का सोच सकते हैं। इधर पे मैं बहुत ही ईगरली वेट कर रहा था कि इनके नतीजे कैसे आएँ। अगर दोस्तों मैं एनालिसिस करूं भारी बैंक से, तो दोस्तों मैं उनको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज उनमें एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं था, उनमें दोस्तों कुछ लॉस नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग नहीं थी। लेकिन इनके पीयर्स की बात की जाए, जस्ट लाइक दोस्तों छोटे मोटे बैंक जिनका साइज बहुत छोटा होता है और जो कंसिक्यूटिव क्वार्टर्स में लॉस पोस्ट करते हैं, एनपीए बहुत बड़े हुए रहते हैं, तो उस हिसाब से ये मीन्स ऑन द ट्रैक आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जिस हिसाब से आरबीआई इसको सुधारने के चक्कर में और सारे बैंक्स में जो एनपीए के जो इश्यूज है उसको लेके काम कर रहे हैं, तो रिमार्क कंडीशन अभी ठीक दिखाई पड़ रही है। तो आपके पास है तो इधर पे लॉन्ग टर्म का सोच सकते हैं। यस चाहें तो अपने एसएल खुद प्लान कर सकते हैं। मैं अपनी बात की जाए तो दोस्तों मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़े और आपको एंट्री करनी होगी तो 16, 16, 15
अगर एंट्री करते भी हैं तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया बनाते हैं। 17 के लगभग भी दोस्तों एंट्री करते हैं, तो ध्यान रखिएगा नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में उछल कूद हो सकता है और कभी निफ्टी गिरता है, बैंक निफ्टी गिरता है, तो ऐसे स्टॉक बहुत गिरते हैं। अब देखना बनता है कि मंडे इसको मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ओवरऑल दोस्तों अगर मैं बोलूँ तो रिजल्ट ख़राब नहीं है, ठीक ठाक है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है। और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी राय को ज़रूर साझा करें। और मुझे लगता है दोस्तों कि एक थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइड देखने को मिल सकता है और मार्केट इसको थोड़ा सा चीयर्स कर सकता है। तो दोस्तों फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द Q3 रिजल्ट ऑफ येस बैंक, द मोस्ट अवेटेड रिजल्ट फॉर ऑल द वंस जिनके पास हैं, और जिनके पास नहीं दोस्तों तो मैंने अपना अनबायस्ड और ऑनेस्ट व्यू आपसे शेयर कर दिया। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है दोस्तों तो याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ स्टॉक को रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।